अंसारी के पक्ष में फैसला आता है तो शायद वो सब बात वहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर उनके विरोध में या उनके खिलाफ पूरा फैसला आता है नाज़रीन, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर अब्बास अंसारी की क्या नुसरत अंसारी या फिर यहाँ पर जो उमर अंसारी हैं, क्या वो सपा में आकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई तरह के अगर मगर हैं, लेकिन इनके बीच में जिस तरह से ओपी राजभर ने कहा था कि भाई हम अंतिम कह सकते हैं पायदान तक अब्बास अंसारी के साथ में खड़े हुए, क्या वो खड़े होते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर आज एक बड़ा फैसला आएगा। क्या अब्बास अंसारी की विधायकी वापस हो पाएगी? क्या अब्बास अंसारी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, क्या वो हटाई जा सकती है? इस पर तमाम चर्चा की जाएगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर से चर्चा करने से पहले तमाम पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि कहा गया कि पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, यानी कि दोनों पक्षों को सुन लिया गया था और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज 5 जुलाई यानी कि फैसले की घड़ी है। अब अब्बास अंसारी की क्या विधायकी वापस होगी और क्या ऐसे में लड़ाई सुभाषपा के जरिए भी लड़ी जाएगी या सुभाषपा के जरिए अब्बास अंसारी से अलग हटकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां कहा गया कि अब्बास अंसारी पर सुनवाई है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर अपनी एक अलग ही रणनीति के लिए जाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव है, पंचायत का चुनाव है और पंचायत का चुनाव देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव से पहले दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। वे मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी से मिले और कोटे में कोटे का पुराना राग छेड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारे की मांग सीएम योगी से कर दी है। यही नहीं, अब वो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने जाएंगे। अब जो पंचायत चुनाव को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई कि मऊ सदर विधानसभा सीट के उपचुनाव को अगर होते हैं तो इसके लिए भी एक बड़ा दाव सुभाषपा के जरिए आजमाया जा रहा है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए। ओपी राजभर की पार्टी से मऊ सदर सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे ब्रजेश सिंह, लेकिन आज जो फैसला होगा इसके बाद ही तय होगा। तो ऐसे में जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि क्या आज अब्बास अंसारी के इस पूरे मामले पर क्या उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? नाज़रीन, बिल्कुल इसको लेकर तारीख पे तारीख दी जा रही है, कभी 21 तारीख, कभी 24 तारीख, कभी 26 तारीख, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज इसके ऊपर फैसला हो सकता है और जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला आता है तो शायद वो सब बात वहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर उनके विरोध में या उनके खिलाफ पूरा फैसला आता है नाज़रीन, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर अब्बास अंसारी फिर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और खुद ओपी राजभर भी कह चुके हैं कि जहाँ तक इस मामले को लेकर अब्बास अंसारी जाना चाहते हैं, हम उनके साथ में खड़े हो, हम उनका साथ देंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि ये लड़ाई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। अब रहा सवाल, अगर मान लीजिए इस फैसले में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एक तरीके से फैसला आया है कि वो बरकरार रहता है, तो यहाँ से क्या अब मऊ सीट के ऊपर जो चुनाव होने वाला है या एक तरीके से उपचुनाव की जो तैयारी चल रही है उसमें फिर ओपी राजभर का क्या रोल रहने वाला है, क्या भूमिका रहने वाली है? ब्रजेश का नाम लगातार सामने आ रहा है, जो बाहुबली हैं, दबंग नेता माने जाते हैं, क्या उनका नाम निकलकर सामने आएगा? और क्या यहाँ पर ओपी राजभर अब अंसारी परिवार की जो एक लंबे वक्त से सीट के ऊपर दबदबा रहा है, जिस तरह से जीत उनको मिलती रही है, क्या उसको वो खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि शुरुआत में ही ओपी राजभर ने ये बात कह दी थी कि भाई हमारी पार्टी की तरफ से अंसारी परिवार से कोई भी नहीं उतरेगा चुनाव में। यानी कि देखिए, बात तो ये है कि जहां अंसारी परिवार से लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की नजर आ रही है, जहां उन्होंने खुलकर ये कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के दबाव की वजह से उन्होंने अब्बास अंसारी को टिकट दिया, लेकिन असली लड़ाई तो आपके गठबंधन में ही नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उनके जरिए चुनाव में कोई उतरेगा। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जिस तरह से ओपी राजभर ये बात कह रहे हैं कि
जिस तरह दबाव में उन्होंने ये सीट जो है अंसारी परिवार को दी थी, तो ऐसे में उनको भी पता है कि अंसारी परिवार का जो दबदबा है वो कितना मजबूत यहाँ पे नजर आता है। 27-28 साल से लगातार इस सीट के ऊपर अंसारी परिवार का दबदबा कायम रहा है और इसीलिए शायद ओपी राजभर ने सीट कंफर्म करने के लिए, एक तरीके से जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब्बास अंसारी को यहाँ से टिकट दिया था। आप देखेंगे 1980 के बाद से लगातार मऊ सदर सीट के ऊपर मुस्लिम चेहरों का दबदबा रहा है और 96 के बाद से तो यहाँ पर कह सकते हैं मुख्तार अंसारी ने जिस मजबूती के साथ में चुनाव दर चुनाव अपनी जीत दर्ज की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब्बास अंसारी नजर आए। तो क्या यहाँ पर ओपी राजभर के पास कोई बड़ा विकल्प था? अगर विकल्प कोई नहीं था तो फिर मजबूरी में ही उनको अब्बास अंसारी के साथ में जाना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि और कोई चेहरा यहाँ से आ सकता है, तो क्या बीजेपी उसको मानेगी? क्या बीजेपी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारती हुई नजर आएगी? ये आपस में जो लड़ाई है, तकरार है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और मिलती रहेगी, क्योंकि ओपी राजभर भी चाहेंगे कि उनकी ये जीती हुई सीट है, उनके पक्ष की सीट है, वो सीट कायम रहनी चाहिए। अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है तो उनके हाथ से सीट निकल जाएगी। देखिए, जहां ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का दावा कर दिया, बीजेपी के साथ नहीं है, बिहार में भी सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी ओपी राजभर पर दबाव बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या सपा अंसारी परिवार का साथ देगी? क्योंकि देखिए, अफजाल अंसारी की बात करें, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें गर्व है और उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। सबका कहना था कि गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ा, जीता, सांसद बने, और ऐसे में अब्बास अंसारी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा गया लड़ाई लड़ी गई और जीती भी गई। देखिए, बिल्कुल, और ये बात आपको याद भी रहनी चाहिए कि जब मऊ सदर सीट के ऊपर चुनाव हो रहा था, उस समय अब्बास अंसारी ने जिस तरह की बात बोली थी, वो भी उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर ही बोली थी। तो आप ये समझ के चलिए, कहीं ना कहीं भले ही ओपी राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी हो, लेकिन वो नाम पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर इसी नाते उनकी जीत भी हुई। अब एक बड़ा खेल ये भी निकल के सामने आ रहा है कि क्या नुसरत अंसारी या फिर यहाँ पर जो उमर अंसारी हैं, क्या वो सपा में आकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? तो कई तरह के अगर मगर हैं, लेकिन इनके बीच में जिस तरह से ओपी राजभर ने कहा था कि भाई हम अंतिम कह सकते हैं पायदान तक अब्बास अंसारी के साथ में खड़े हुए, क्या वो खड़े होते हुए नजर आएंगे? दूसरी बड़ी बात कि अब्बास अंसारी के क्या पक्ष में फैसला आएगा? अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो फिर अब्बास अंसारी किस तरह का कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे और क्या उनका साथ फिर देने के लिए ओपी राजभर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये एक अलग तरह का पेचीदा मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आप देख रहे थे उतावलापन में आकर उन्होंने तुरंत जो है अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लालायित है इस सीट के ऊपर जाने के लिए और किसी भी तरह 27 से पहले अपनी बाजी को मजबूत करने के लिए कि भाई पूर्वांचल के अंदर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। देखिए, बिल्कुल आज का एक बड़ा फैसला और इस फैसले पर निर्भर करेगा कि उपचुनाव मऊ सदर विधानसभा सीट पर होगा या फिर नहीं। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या पक्ष में आता है या फिर नहीं, क्योंकि सुभाषपा के जरिए अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी गई है और ये दबाव किसी और पर नहीं बल्कि अपनी गठबंधन की सरकार पर ही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर करते हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।